इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं सैम्पल पेपर जो 21 के लिए अभी आया है सीबीएसई बोर्ड की साइड से। सो इसमें केस स्टडी एक प्रॉब्लम है जो कि इसमें 16 मार्क्स का सॉल्व हमको करना है, ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। तो इसमें केस स्टडी जो फर्स्ट वेज्ड है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। सो इसमें क्या है, द डायग्राम शोज द प्लान फॉर अ सन रूम। इट विल बी बिल्ट ऑन टू द वॉल ऑफ अ हाउस। द 4 walls ऑफ द सन रूम आर स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल्स। द रूफ इज मेड यूजिंग, बताया गया है कि इसमें क्या क्या यूज किया है। तो 4 क्लियर ग्लास पैनल्स हैं, ट्रेपेजियम इन शेप, ऑल द सेम साइज एंड 1 टिंटेड ग्लास पैनल, हाफ रेगुलर ऑक्टेन। तो इसे सब बना के यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो उसने बता दिया कि यहाँ पे नॉट टू स्केल क्या है और इसका टॉप व्यू क्या है, फ्रंट व्यू क्या है, और जो इसमें स्केल का एक उसने बताया हुआ कितना स्केल का हमने क्या लेना है। तो इसमें बताया हुआ कि 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर लेना है। तो ये सब चीजें यहाँ पे गिवन है। इसके थ्रू हमने क्या करना है, इसके वेज्ड कुछ 5 क्वेश्चंस हैं वो हमको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्या है, रेफर टू टॉप व्यू। टॉप व्यू के थ्रू जो एक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स J 6 17 एंड I 9 16। सो हमने इसमें बेसिकली मिड पॉइंट को फाइंड करना है। जो हमें क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं, J दिया हुआ है 6,17 एंड I गिवन है हमारे पास 9,16। सो देखिए, मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मिड पॉइंट को हमको जब फाइंड करना होता है, मैंने इसने पॉइंट्स ले लेना है x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट को फॉर्म करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। जस्ट हमने वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x1 है हमारे पास 6, तो 6 प्लस 9 ओवर 2 एंड 17 प्लस 16 ओवर 2। ओके, इसको जब आप एडिशन करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ये 15 ओवर 2 कॉमा 33 ओवर 2, ठीक है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से हमने ए जो पार्ट है उसको सॉल्व किया। अब आप बी वाला देखिएगा। बी में क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस। अभी यहाँ पर जो सॉल्व करने हैं ये आपको डायरेक्टली किसी भी फॉर्मूला किसी की नीड नहीं है। ये जो क्वेश्चन में गिवन है हम जस्ट उसके थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो देखो, जब हम बात करेंगे वाई एक्सिस के लिए, सो देखिए यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ओके, सो ओरिजिन में क्या बताया है कि पॉइंट बताना है पी का फ्रॉम दी वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस हम क्या जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आ गए। अब देखिए इस पॉइंट से पी का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमको ये बताना है। आप गौर से देखिएगा, इसमें जो डिस्टेंस हमने कैसे लेना है, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स दिए हुए हैं ना, इसको हमने बेसिकली मेजर करना है। आपको सही से विजिबल है, मैं एक बार और इस पर अच्छे से दिखाती हूँ। ये जो ब्लॉक्स है ना छोटे छोटे, हमने इनको मेजर करना है। तो देखिए 1 2 3 3.5 कोई पॉइंट यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। सो अप्रोक्स 3.5 पे हमारा एक कट हो रहा है। जब हम इसमें ऑप्शन देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में है 4 15 19 25। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। और हमने कैसे इसमें पॉइंट्स कैसे लेने हैं, तो वाई एक्सिस से बात कर रहा है, तो ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो वाई एक्सिस पर आ जाएंगे और यहाँ पर आके इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे ब्लॉक्स के काउंट करने के बाद। और ये 3.5 है, अप्रोक्स 3.5, तो हम 4 इसका आंसर यहाँ से फाइंड करेंगे। अब देखिए, अब इसमें फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड एस इज। हमको फाइंड करना है ए से एस का पॉइंट। तो देखो यहां से हमको यहाँ का पॉइंट फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे, आप काउंट करना स्टार्ट करिए। देखिए यहां से काउंट करेंगे ए पॉइंट से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका जो डिस्टेंस है ना, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं हमको बेसिकली वो काउंट करने हैं। तो 8 to 16 का जो डिस्टेंस है वो 16 है। तो इसका जो आंसर है A to S का डिस्टेंस 16 है, तो इसका जो आंसर है वो 16 करेक्ट होगा, ठीक है। सो इस टाइप से हम इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाला आप क्वेश्चन देखिएगा।
अब इसका डी पार्ट देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। अब देखिए यहां पर इस फिगर के थ्रू ही हमने ए एंड बी की जो वैल्यूज हैं, जो इसके पॉइंट्स है वो फाइंड करने हैं। वो हम कैसे करेंगे आप देखिएगा। यहां पर है हमारा ए पॉइंट, राइट। अब हमने देखना है ओरिजिन से। सो ओरिजिन पे हम यहाँ पे लेंगे, यहां से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है, इसको 1 ले सकती हूँ। तो एक्स एक्सिस पे जो ओरिजिन पे जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस का वो 1 होगा। अब हमने लेना है वाई एक्सिस के लिए। देखिए यहां से काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको यहाँ पे जो ए का पॉइंट क्या मिल जाएगा, ए का जो कोऑर्डिनेट हमको क्या मिल जाएगा 1,8। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, डी के सॉल्व कर रहे हैं। सो ए के हमने कोऑर्डिनेट्स क्या फाइंड किए 1,8। जस्ट बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के लिए यहाँ पे हम इसमें शिफ्ट होंगे तो ये 1 एक्स एक्सिस पे आएगा, वाई एक्सिस पे हमारा 8 पॉइंट हमको मिल गया। अब हमको फाइंड करने हैं बी के लिए पॉइंट्स, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम यहाँ से काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5। तो एक्स एक्सिस पे हमको मिलेगा बी के लिए 5। अब हमने करना है किसके लिए वाई एक्सिस के लिए। तो यहां से काउंट करना शुरू कर देते हैं पाई पे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे हमको वी के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे 5,10। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि एक्स एक्सिस के लिए हमने ये छोटे छोटे जो लाइन है पॉइंट्स है हमने इसको काउंट किया। वाई के लिए हमने नीचे से जाना है ओरिजिन से, तो यहां से हम जब ऊपर जाएंगे हमें 10 मिल जाएगा। तो ऐसे करके ए एंड बी के हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए 1,8 एंड 5,10। ये है बी का, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब इसमें इन्होंने दिया हुआ है ए एंड बी इन द रेशियो। रेशियो मतलब हमारे पास 1:3 है। सो 1:3 है। इसके बाद हमने सॉल्व करना है रेशियो वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए। ये हमारा हो गया x1 y1 x2 y2 m एंड n। यही तो होता है। देखो हमको फाइंड करना है क्या बेसिकली x, y। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। वैल्यू को पुट कर देते हैं। जैसे पुट करेंगे अपना आंसर मिल जाएगा 1 × 5 3 × 1 ओवर 4 1 × 10 3 × 8 ओवर 4। इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 5 + 3 8 ओवर 4 एंड 10 + 24 इज 34 ओवर 4। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 2। तो 2, इसको जब आप कट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8.5। सो आपका इसमें जो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन 4 ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सो आपको बहुत अच्छे से सिर्फ ये समझना है कि कैसे करके हमने इसमें पॉइंट्स को काउंट करना है इसके फिगर के थ्रू। अब आप ई वाला पॉइंट देखिएगा। इफ अ पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द Q98 एंड S 17,8, देन हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है बेसिकली वो किसके लिए होता है, देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई एक लाइन है जिसपे दो कोऑर्डिनेट हमें बना दिया Q एंड S जो हमारे पास गिवन है, इसको हमने P ले लिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 9,8 एंड ये हमारे पास है 17,8। इसको हम x, y ले लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या करना है, इसका डिस्टेंस इसके इक्वल रखेंगे इस पॉइंट्स के, और यहां से हम एक इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं x1 y1, इसको बोल लेते हैं x2 y2, ठीक है। एक बार हमने इन दोनों के लिए लेना है तो इसको ले लेते हैं x2 y2, इसको लेते हैं x1 y1। और हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है PQ = PS, ठीक है। अब देखिएगा डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर। सो x - 9 का होल स्क्वायर प्लस y - 8 का होल स्क्वायर इक्वल, सेम हमने इसमें फॉर्मूले को यूज करना है। सो x - 17 का होल स्क्वायर प्लस y - 8 का होल स्क्वायर।
देन इसका हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जिससे कि स्क्वायर रूट हट जाएगा इस पे से, तो ये हो जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। इससे देखिए डायरेक्टली ये कैंसिल हो गया। इसको a माइनस बी के फॉर्म में ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 289 माइनस 34x। इससे ये टर्म भी कैंसिल हो गया, x का x के पास लेकर के आते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट को वहां पर लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 208 इक्वल माइनस का 16x। आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ पे 16 का हो जाएगा, ये माइनस से माइनस भी हो गया, तो यहाँ पे हमको बेसिकली क्या मिल जाएगा, देखिए ये भी जा रहा है 16 से 13 टाइम्स, तो ये हो गया 13 इज इक्वल टू एक्स, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर होगा। हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन को, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। सो इस टाइप से हमारा फर्स्ट जो वेज्ड है केस स्टडी का वो हमने कंप्लीट किया। अब हमने सॉल्व करना है केस स्टडी का वेज्ड सेकंड है, वो देखिए वो कैसे सॉल्व करेंगे। A scale drawing of an object is the same shape as the object but a different size. Okay. The length of a drawing is a comparison of the length used on a drawing to the length is represent. The scale is written as a ratio. इसमें बताया हुआ है स्केल किस रेशियो में हमने लेना है और शेप जो है उसकी वो सिमिलर है। अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, देखिए पूरा दिया हुआ है कि कैसे कैसे रोटेट कर रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ फ्लिप क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ स्लाइड क्या है, पूरा इसने इसको बताया हुआ है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है, हमने सिर्फ उसके ऑप्शन के थ्रू आंसर फाइंड करना है। अ मॉडल ऑफ अ वोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। द फुल साइज ऑफ द वोट हैज अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल। हमें स्केल मॉडल जो है, एक तो रियल मॉडल है, कोई वोट है, एक हमने बनाया हुआ है इसको स्केल के बेस पे, तो हमने बेसिकली विड्थ बतानी है अपनी स्केल मॉडल की। तो इसको मैं कैसे लूंगी, देखिए एक तो ओरिजिनल कोई वोट है, एक कोई एक मॉडल है, अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे इसका रेशियो गिवन है। अब इसको हम समझेंगे कैसे, इस क्वेश्चन के थ्रू आप अच्छे से समझिए मैं क्या कहने वाली हूँ। ये देखिए ये क्या है, मान लीजिए कोई मेरे पास एक ओरिजिनल वोट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कोई हमने एक मॉडल बनाया हुआ है इस वोट का, ओके। अब उसको रेशियो दिया है यहाँ पे 1:4, मतलब जो ओरिजिनल वोट का जो रेशियो है वो 1 है और ये हमारा 4 है। इस टाइप से आप समझिए। अब इसमें क्या है, इसने जो मॉडल की वो बताइए कि इतनी जो लॉन्ग है, कितना लॉन्ग है, 120 सेंटीमीटर। जब मॉडल हमारा 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो ये कितना हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा 480, ठीक है, ये 480 हो गया हमारा। तो यहां से हम आंसर कैसे फाइंड करेंगे, दी फुल साइज ऑफ द वोट है। अब जो फुल साइज है वोट का वो 60 गिवन है, हमको इसका पता करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हम 8th क्लास में करते थे कि जब कोई भी हमारे पास सेम चीज होती है जिसमें हमने अदर्स चीज को फाइंड करना है जो हमारे पास नहीं, उसको हम एक्स ले लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे करेंगे जिसकी हमारे पास साइज गिवन है, मैंने इसको लॉन्ग के लिए लिख दिया, दोनों इतनी लॉन्ग है, और विथ मुझे इसकी पता है बट मुझे इसकी नहीं पता। जो मुझे फाइंड करना है जिसको मैंने एक्स ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, सॉल्व कीजिए, इसका आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 48x इज इक्वल टू 6 इंटू 120, x इज इक्वल टू 6 इंटू 120 ओवर 48। ये कैंसिल इससे हो जाएगा, कितने टाइम्स होगा, 8 टाइम्स, ठीक है, और इससे गया 15 टाइम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इसका थर्ड आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा लॉजिक लगाना है। कहाँ से लगाना है, ओरिजिनल मॉडल से। तो प्रॉपर हमने देखा कि इतने मीटर लॉन्ग अगर ये है तो ये इसके जब 4th गुनी है, ठीक है, 4 टाइम है, तो ये 480 का हो जाएगा। और इसके हमारे पास जो विड्थ है वो गिवन है 60, इसको मैं फाइंड कर, इसको मैंने एक्स मान लिया। देन इस टाइप से आप इसको आपको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, बी वाला, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी 2 पॉलीगन्स, ठीक है।
तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है कि कोई भी सिमिलैरिटी को प्रूव करने के लिए हमने दोनों चीज सिमिलर होनी चाहिए हमारे पास में, बट हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर है ही नहीं है। तो सिमिलैरिटी को प्रूव करने का कोई फंडा बचता ही नहीं हमारे पास। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। ये जब एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है तो सिमिलर हो ही नहीं सकते, तो इसका ये डायरेक्टली आंसर हो गया। ठीक है, अब आप इसके बाद देखिएगा, इफ टू सिमिलर ट्राइंगल हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ a रेशियो v, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल इज ट्रू। ठीक है, तो इसमें जब कोई भी हमारा सिमिलर ट्राइंगल होता है, मान लीजिए, तो सिमिलर कब होता है, जब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सब कुछ इसका इक्वल, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज होना चाहिए। जब जिसकी साइड सारी इक्वल होंगी तभी तो हमारा सिमिलर ट्राइंगल होगा। तो जो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, देयर एल्टीट्यूड हैव अ रेशियो a रेशियो v। अगर वो सिमिलर है तो उसका ऑब्वियसली एल्टीट्यूड भी सेम रेशियो का होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी सभी में देखिए आप क्या क्या कर दिया है, बट वो नहीं हो सकता, सिर्फ यही है इसका आंसर कि जो सिमिलर ट्राइंगल उसका एल्टीट्यूड भी सेम होगा। ओके, अब उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन बोल रहा है द शैडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग। ये कोई एक स्टिक के लिए बता रहा है, ठीक है, ये कोई शैडो है, तो इज 2 मीटर, जो 5 मीटर लॉन्ग है, इतने मीटर यहाँ पे इसकी डिस्टेंस दी हुई है। एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ अ ट्री, यहाँ पे ट्री की शैडो बताई हुई है। ठीक है, तो ये स्टिक की है, ये ट्री की है, जो कि इतना मीटर हाई है, उसको ये नहीं पता कि ये कितने मीटर की है, हमको बेसिकली ये फाइंड करनी है। सो हमने देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक फॉर्म यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। एक देखिए, एक स्टिक का हमें बताया है कि स्टिक जो है हमारी 5 मीटर लॉन्ग है और इतने मीटर इसका डिस्टेंस है। ठीक है, ये तो स्टिक की बात रही। अब बात करते हैं ट्री की। तो ट्री हमारे पास कुछ इस टाइप का है, जिसमें ये हमें गिवन है 12.5 की है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, इतने मीटर हाई है, बट हमको ये चीज नहीं पता। तो जो चीज मैंने फर्स्ट ए वाले पार्ट में सॉल्व की थी वही सेम हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे, दिस अपॉन दिस, इसके लिए बात करिए स्टिक के लिए, सेम हम कर देंगे 12.5 ओवर एक्स, है ना, हमको ये नहीं पता, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 5x इज इक्वल टू 2 इंटू 12.5, x इज इक्वल टू 2 इंटू 12.5 ओवर 5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ये जाएगा 25, और ये क्या हमारा 5 मीटर। अब चेक करते हैं इसका आंसर। सो देखिए ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सो इतना आपको लॉजिक इसमें फॉलो करना होगा, तब जाकर आपका इसका आंसर आएगा। अब आप इसका लास्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। Below you see a student's mathematical model of a farmhouse roof with measurement the attic floor ABCD is the model। सबसे पहले बोला है जो ABCD एक मॉडल है वो हमारा स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, तो जो भी हमारा एक मॉडल है जिसको हमने बना दिया एक स्क्वायर के फॉर्म में है, इसको एक नेम दिया ABCD। जो ये कह रहा है पहले वो करते जाते हैं। उसके बाद में कह रहा है द बीम्स दैट सपोर्ट द रूफ आर द एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म EFGHKLMN, E इज द मिडिल पॉइंट ऑफ AT। सबसे पहले जब AT से कनेक्ट हो रहा है तो मुझे यहाँ से इसको कहीं ऊपर बनाना होगा। यहाँ बता देते हैं ये कोई एक E पॉइंट है, ठीक है, इसको T बोल दिया। F इज द मिडिल ऑफ BT, तो मतलब BT को हमें यहाँ से कनेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ बता दिया कोई F पॉइंट है। G इज द मिडिल पॉइंट ऑफ CT, अब CT को ऐड करेंगे तो इसमें हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ बताया ये कोई पॉइंट G है, एंड H मिड पॉइंट है DT का, तो इसको हमने H बोल दिया। ऑल द एजेस ऑफ द, देखिए इस पिरामिड का जो भी मॉडल है जिसकी लेंथ है सबकी 12 सेंटीमीटर है। और बेसिकली हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमको यहाँ फाइंड करना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF। ये जो EF है हमने जो बनाया है ना पे ड्रॉ किया, हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिएगा, आप जब हमको पता है कि इस पिरामिड की जितनी भी लेंथ हैं सब 12 की हैं, ठीक है, तो ये जब 12 पूरा है तो यहाँ पे ET का डिस्टेंस क्या होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे जब पूरा 12 का है तो इसका FT का डिस्टेंस भी 6 हो जाएगा। हमने जब इसकी फाइंड करनी है, यहाँ पे बना रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जब ये 6 है ये 6 है तो ये भी तो 6 होगा। तो इस टाइप से जो EF की यहाँ पर डिस्टेंस आएगी वो आएगी हमारी 6 मीटर। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसमें जो केस स्टडी 19 है हम उसको देखते हैं वो कैसे सॉल्व करनी है। सो थर्ड बेस्ड केस स्टडी का देखते हैं।
पैराबोला यहाँ पे देखिए गिवन है, आप पैराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट फ्रॉम पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पैराबोलाज आर सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन नोन एज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन्स थ्रू द मैक्सिमम ऑफ मिनिमम पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला विच इज कॉल्ड द वर्टेक्स। सो हमको पता है कि कोई एक पैराबोला हमारा इस शेप का होता है, जो पैराबोला की जो भी एज होती है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो इस टाइप से हो, इस टाइप से, जो भी इसकी एज होती है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पार्ट क्या बोल रहा है, इफ द हाईवे ओ पास इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 देन इट्स जीरोज आर। ये सब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर जो हमारा है सेकंड एनसीईआरटी का, वहां पर हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। जीरोस कैसे सॉल्व करते हैं, सो हमने क्या करना है, इस पूरे जो हमारा इक्वेशन है उसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं और जीरोस को फाइंड करते हैं। तो क्या करना होगा देखिएगा, आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो इसको फैक्टराइज करेंगे, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन मिल गया, x माइनस 4 किया, प्लस का 2, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो एक टाइम्स हम क्या करेंगे, x माइनस 4 को जगह रखेंगे, आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। तो इस टाइप से हमको 4 कॉमा माइनस 2 इसके जीरोज मिल जाएंगे, जो कि आपका सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। अब देखिएगा 19 वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द हाईवे ओवर पास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका क्या होगा, वो किस एक्सिस पे आके कट करेगा। तो सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का जो 2.1 एक्सरसाइज है पूरा इसी पर बेस्ड है, जिसको मैंने भी अपना यूट्यूब पे सॉल्व किया हुआ है, आप वहां से समझ सकते हैं, मैंने हर एक चीज को क्लियर किया है। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, हमारे जो एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, तो उस पर नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे फाइंड करते हैं, ये जो भी ग्राफ हमारा इस एक्सिस को जितने टाइम्स भी कट करता है उतने हमारे पास इसमें जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज हमको फाइंड होते हैं। जैसे कि ये कितना किया, 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास 4 हो गए। ठीक है, तो इसीलिए इसने फॉर्म को लिखा भी है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। जब उसको जितने टाइम भी कट करता है ना, उतनी हमको यहाँ पे जीरोज मिलता है। हमें किस पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पर, इसीलिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। इंटरसेक्ट जब कर रहा है वो एक्स एक्सिस पर, उतनी हमको नंबर ऑफ जीरोज मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। तो आपको इतना बेसिक में जाकर ये सब चीजें समझनी होंगी जिससे कि आप इजीली इसका आंसर निकाल सकें। अब क्या दे रहा है, ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ। अब आपका आंसर देखो, इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था, ये जो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है वहीं पे इसने बोला हुआ है कि आप पैराबोला इज द ग्राफ डेट रिजल्ट फ्रॉम पी एक्स इक्वल टू ओ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो इसके फॉर्म में अगर आंसर देता है कोई भी पैराबोला का ग्राफ, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वैसे भी हो गई ना, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, हमेशा हमारा पैराबोला होगा। तो आपको आंसर स्टार्टिंग में दिया हुआ था। अब नेक्स्ट वाला देखिए, द रिप्रेजेंटेशन of highway underpass whose one zeros is 6 and sum of the zeros is 0। तो हमने देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या फाइंड करनी है, हमने एक इक्वेशन को फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए हमें उसकी क्या नीड होती है कि हम कोई भी इक्वेशन को अगर हमें फाइंड करना है पॉलिनोमियल, तो हमारी इसकी फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है ना। तो हमने क्या करना है, उसके लिए हमने सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की नीड है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट हाईवे अंडरपास हुज वन जीरोज इज अल्फा। मान लेते हैं कि हमारे पास अल्फा इक्वल टू 6 है। ठीक है, 1 0 6, इट मीन्स अल्फा इक्वल टू 6 है, और सम ऑफ जीरोज इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है। देखिए सम ऑफ जीरोज इज 0, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बीटा फाइंड कर सकते हैं यहाँ से इजिली, अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 6 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो बीटा इक्वल टू -6 आ गया।
अल्फा पता है, बीटा पता है। अब हमारे पास सम ऑफ जीरोस तो पहले से था ही, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो 6 इंटू -6 का क्या आ जाएगा, माइनस का 36। अब क्या करना है, ये भी हमको मिल गया, ये पहले से गिवन था, जस्ट पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हमारे पास 0 था, तो 0x एंड माइनस का 36, जस्ट बिकॉज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहां से बेसिकली हमको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इस देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 टू द पावर 2 + 4 कैन हैव इज। हमें बताना है कि इसमें इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हो सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज इसमें क्या होंगे। तो आप इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पहले हमने जो पॉलिनोमियल का चैप्टर किया है उसमें हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, जहां पे हमें दिया होता है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ठीक है, तो अभी हमको पता है कि इसमें जैसे ही अगर हम 1 पुट कर दें x की जगह पर, तो हमारे पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम अगर इसमें 2 पुट कर दें x को, तो ये 0 हो जाएगा। अगर हम इसमें 3 पुट कर दें तब ये 0 हो जाएगा। तो यहां से ये 3 वैल्यूज पर, 3 जीरोस पर ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। तो यहां से हमको नंबर ऑफ जीरोस कितना मिल जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस हमको यहाँ पे मिल जाएगा 3। ठीक है, तो जहां पे हमारा पूरा पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए, हम यही तो चेक करते हैं, जो कि हमारी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आर डी शर्मा में, एनसीईआरटी में, जिसमें हमने बताया कि नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे पता करेंगे। अब इस वाले आप फंक्शन को देखिए, इस फंक्शन में हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 टू द पावर 2 + 4। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, इसमें एक तो पहले कांस्टेंट ऐड है +4। अब मैं x की कोई भी वैल्यू पुट कर लूं तो इसको मैं 0 कर भी सकती हूँ, बट +4 जैसे ही उसमें ऐड होगा तो वो इस फंक्शन को कभी 0 होने ही नहीं देगा। ठीक है, सपोज मैंने इसमें 2 पुट किया, 2 - 2 0 हो गया, बट जैसे ही 0 में +4 ऐड करेंगे तो वो फिर से +4 में 4 आ जाएगा। तो इस पे ये कोई भी ऐसा हमारे को 0 यहाँ पे नहीं मिलेगा जिस पे ये फंक्शन 0 हो जाए। इसीलिए इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो 0 होगा। तो इसका ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 20 वाला हम केस स्टडी देखते हैं। सो 20 क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, आई स्टॉप वॉच वॉज यूज टू फाइंड द टाइम्स दैट इट टुक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट टू रन 100 मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम गिवन है और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो देखिए मैंने यहाँ पर टाइम लिखा, टाइम क्या है हमारे पास 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100। यानी हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एस्टिमेट द मीन टाइम टेकिंग बाय अ स्टूडेंट टू फिनिश द रेट। तो जब भी हमको कोई भी मीन फाइंड करना होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने पढ़ा है, समेशन एफ एक्स ओवर एफ इंटू एक्स ओवर एफ, समेशन ऑफ एफ, ये हमारा फॉर्मूला होता है। उसके लिए मुझे इसके थ्रू x फाइंड करना है, f फाइंड करना है, देन fx को फाइंड करना होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, देखो किसी भी x को इंटरवल फाइंड करना होता है तो दिस अपॉन दिस ओवर 2, दिस अपॉन दिस ओवर 2, ऐसे हम करते हैं। तो हमने सेम चीज को यहाँ पे फॉलो करना है। तो देखिए हमारी टेबल क्या आ जाएगी, x की टेबल आएगी 10, 30, 50, 70 एंड 90। ठीक है, और देखिए फंक्शन हमारे पास क्या गिवन है, एफ नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी 8, 10, 13, 6 एंड 3। अब हमको फाइंड करना होता है एफ एक्स, तो एफ एक्स को फाइंड कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 80, 300 एंड 650, 420 एंड 270। ठीक है, जब हम इन सभी का एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिल, तो हमारे पास इसी का एडिशन हमको मिलेगा एफ एक्स का, समेशन एफ एक्स हमारे पास आएगा 1720 और ये हो जाएगा समेशन एफ का 40। फॉर्मूले पुट कर देते हैं तो मीन इक्वल टू हमारा फॉर्मूला ये वाला होता है। तो समेशन एफ एक्स हो गया 720 ओवर 40, इससे कैंसिल ये जाएगा हमारा 43। इसलिए इसका जो मीन होगा वो हमने फाइंड कर दिया 43। तो ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप नेक्स्ट वाला देखिए, व्हाट विल बी दी अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की जब हमको अपर लिमिट फाइंड करनी होती है तो उसमें हम क्या करते हैं,
ये जो टेबल गिवन है ना, उसमें जो भी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 13 है, तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो हमारा ये इंटरवल दिया हुआ है ना 40 एंड 60, इसमें जो अपर क्लास होगी वो 60 हो जाएगी। ठीक है, ये लोअर है, ये अपर है, तो यहाँ पे जो अपर क्लास होगी वो कितनी आएगी इस मॉडल की 60। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है, मॉडल क्लास का अपर लिमिट हमारा 60। अब नेक्स्ट वाला देखिए, द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन, ये जो हम CF फाइंड करते हैं वो हम सिर्फ मीडियन के लिए सॉल्व करते हैं, मीडियन में हमको CF की नीड होती है, तो उसका आंसर मीडियन हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला देखिए, द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। ठीक है, हमने सम फाइंड करना है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो उन दोनों का एडिशन कर देंगे तो उसका आंसर आएगा। अब आप देखिए, इसमें जब हम फ्रीक्वेंसी को अगर चेक करें तो इसमें देखिए, अब इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए हमको क्या करना होगा, हमने पहले इसमें CF को फाइंड करना है। ठीक है, मीडियन क्लास के लिए जो हमको फाइंड करना है लोअर मीडियन क्लास, उसके पहले हमको इसका CF फाइंड करना होगा। सो मैं यहाँ पे एक टेबल को पहले रेडी करती हूँ। हमारे पास देखिए टाइम क्या गिवन है, टाइम हमारे पास है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 एंड 80 to 100। ठीक है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 8, 10, 13, 6 एंड 3। अब देखिए यहाँ पर जो हम फाइंड करेंगे CF वो कैसे करते हैं, पहले नंबर को सेम लिख लेते हैं, यहाँ से इसका एडिशन करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, ये 31, ये 37 एंड ये 40। और हमेशा एक चीज जो देखनी होती है, जो भी इसका जो सम होता है ना, ये भी 40 है तो ये सेम ही आएगा, जब ये सेम है इट मीन्स आप सही जा रहे हैं। अब हम मीडियन क्लास का कैसे फाइंड करते हैं, देखिए हमने मीडियन क्लास को फाइंड करना है तो उसके लिए इसमें क्या करना होता है, जो CF का जो नंबर है जो 40 है, 40 को डिवाइड देंगे 2 से, तो ये हमारा 20 आ जाएगा। 20 के बाद CF में जो जस्ट हाईएस्ट नंबर होता है उसको हम चेक करते हैं, तो वो हमारा 31 है। 31 के सामने का जो भी क्लास इंटरवल होगा वो हमने यहाँ पे लिख लेना है, तो 40-60 हमको यहाँ पे मिल गया। 40-60 में हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो लोअर लिमिट हमको फाइंड करना है, तो इसमें लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा 40। तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास हम यहाँ पे लिख भी देंगे, मीडियन क्लास हमको मिल गया 40। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको चाहिए लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के लिए मैंने क्या बताया था कि इस टेबल में जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो लेंगे, उसमें जो भी हमारा ये जो नंबर होगा वो लोअर है, ये अपर है, अपर वाला हमने पहले निकाल चुके हैं, 40 हमारा यहाँ पे लोअर नंबर होगा, तो यहाँ से ये भी हमको मिल गया 40 मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास ही 40 हो गई। अब इसका सम पूछा है तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 80, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन 80। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश्ड द रेस विद इन 1 मिनट, कितने स्टूडेंट अपनी फिनिश करेंगे रेस को विद इन 1 मिनट। अब 1 मिनट के लिए जब हम बात करें, टाइम हमारे पास यहाँ पे गिवन है सेकंड में, तो आप देखिएगा कि 60 तक पहुंचेंगे तो हमारा 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। तो 0 to 60 के बीच में जो भी स्टूडेंट्स हैं इनका काउंटिंग कर लीजिए, तो 13 + 10 23, 23 + 8 31, तो इसका करेक्ट आंसर 31 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सो इस टाइप से हमने अपना केस स्टडी पूरा कंप्लीट किया, पूरा सॉल्व किया। उसके बाद मैंने पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, ये भी कवर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने 2 मार्क्स के सब कुछ कवर कर दिए। 3 और 5 मार्क्स के बचते हैं, तो वो आपको बहुत जल्दी इसमें मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, तो आप वहां से सब चीजें कवर कर